Praise the Lord. Amen. Let's all stand. सब खड़े हो जाए. Hallelujah. What a wonderful day to be found in the house of the Lord. Amen. कितना सुहाना दिन है. कोई भी टाइम हम लोग यहाँ जब परमेश्वर के घर में रहता है एक अच्छा समय होता है. Amen. Praise the Lord. Amen. क्यों ना अपना नेबर के घूम के एक हाई फाइव दे दो, एक हग दे दो. बता दो good to see you. आप लोग इतना अच्छा लगता है. Turn to neighbor, give them a high five. Tell them it's good to see you. You look good. And don't be shy to move out of your seat. Meet someone, greet someone. Tell them good to see you in the house of the Lord this morning. Hallelujah. All right, let's all pray before we begin. Dear Father, we come before you once again in the name of Jesus. प्रभु हम कितना सौभाग्य कि आपके घर में इस सुबह हम पाए जा सकते हैं प्रभु. धन्यवाद इस दिन के लिए. धन्यवाद जितना भी लोग यहाँ पर है. हम चाहते कि प्रभु तेरा जो पवित्र आत्मा इस जगह पे आकर बस जा प्रभु और हमारे हृदय से तू बात कर. हमें बना जैसा तू चाहता है प्रभु. और जैसे हम आगे जाएंगे इस सभा में प्रभु, यही प्रार्थना कि आज इस दिन जो है आज का सभा एक खास सभा है हमारे जीवन के लिए प्रभु. धन्यवाद 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 यीशु. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जैसे मुख्य पादरी आता है कुछ बतलाने के लिए, क्यों नहीं हम ताली बजाकर परमेश्वर के धन्यवाद दे आज इस दिन के लिए और हमारे पादरी के लिए. हम सोचते हम लोग थोड़ा और अच्छा सकता कह रहे हैं ना. प्रेज गॉड. परमेश्वर को धन्यवाद दे. सबको स्वागत करते हैं. आज हम लोग सभा का शुरुआत दूसरे तरह से करेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप सब खड़े रहें इस समय और थोड़ी देर के लिए अपने आँख को बंद करके अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाए. और वर्शिप टीम हमारे लिए एक वर्स गीत गाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग सब मिलकर वही गीत को गाएंगे. Alright, everybody just meditate and just sing that verse, one verse. हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे. हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे. जो नींद में गाफिल सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे. हम यीशु मसीह के चेले
जीसस, हालेलुया। ये गीत जो है हमें बताता है क्यों प्रभु यीशु मसीह हमें बचाया। हम यीशु मसीह के चेले हैं, क्या करने के लिए? दुनिया में सुसमाचार प्रचार करने के लिए सभी जगह पर। और ये गीत हमें वही बताता है। हम लोग फर्स्ट वर्स को फिर से गाएंगे, उसके बाद वर्शिप टीम अपना कार्रवाई। पर याद रखना ये गीत जो है हम लोग सिर्फ ये पुराना गीत है, लेकिन इसमें मतलब बहुत है, वो मैं चाहता हूँ आप जानो। पहला वर्स जो कोरस कहता है, हम वर्स है, हम मन के घुंडी खोलेंगे और ज्ञान की मोती रोलेंगे, इंजिल मुकद्दस पढ़ पढ़ कर हृदय को शांति बना देंगे। यही हमारा खास मकसद है। मैं चाहता हूँ आप सब ये जो गीत है इसको सीखो आज, ये तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए और उस पुकार को सुनो कि हाँ परमेश्वर, मैं यीशु का चेला हूँ, मैं जाकर सुसमाचार प्रचार करूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार और फर्स्ट वर्स। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। जो नींद में गाफिल सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। हम मन की कुंडी खोलेंगे और ज्ञान की मोती रोलेंगे। हम मन की कुंडी खोलेंगे और ज्ञान की मोती रोलेंगे। इंजिल मुकद्दस पढ़कर हृदयों को शांत बना देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। Hallelujah. Praise the Lord. We are the disciples of Christ and we will change the world. Amen. हम दुनिया को उल्टा कर देंगे, दुनिया को बदल देंगे अगर हम निकलेंगे. If we take that responsibility and go out. So we have the reason why Sunday school is here. ये संडे स्कूल बच्चे जो है, we do a special prayer. We want Pastor Henry to come and do a special prayer for all our children. Please come, all our children come up यहाँ आगे आ जाए, बच्चे जितना है, and teachers as well, teachers too. We want to encourage or maybe drive this mission in your heart, students, children, teachers, that it is our prime responsibility, our prime mission to share the gospel, to tell others about Jesus. So Pastor Henry is here. Come, children, hurry up, run, fast, and teachers. I'm going to share one scripture verse with you before I pray for you. Little people, Ephesians chapter 6 verse 2 says, children, obey the Lord. Number one, you must, in obedience you lies the blessing, that it may go well with you. In other words, children, you obey your parents, that it may go well with you. Number one. Number two, that you may live a long life on this earth. Long life. Kids, you're hearing me right? You have to listen to your parents. You may not agree with them, don't worry. You still respect them and honor them and obey them. Can you guys do that? Close your eyes. Say after me. Thank you, Lord. I want to hear your voice, okay? Thank you, Lord. You are a good God. You have blessed me with my parents. Thank you, Lord. This morning, as the pastor prays for me, I receive my blessings in my health, for my education, and about you, Jesus. Thank you, Lord.
Now just enough. I'm going to pray for you right now. Father, we bless your name. And Jesus, you said, in my name you lay hands on sick. They're not sick, Father, but they need anointing, the blessing. So I'm going to lay hands on each and every one of them, that they be blessed in a special way. Lord, each and every one, Father, will have a very high IQ. All of them score top marks in the class. None of them fail a single subject in the class. They go all the way to Form 7 and then go to university. They get their masters done, Father. And beyond that, Lord, I pray by faith each and every one is real born-again Christians, saves you when they grow to the age of accountability, God. And I pray by faith that you will make them a success, Lord. Bless them in a special way, God. We bless your holy name, dear Lord. You are a good God, Father. You'll deliver each and every one of them. And those who are in university, FNU, Father, they go, they pass with honors, God. And they get hired for the job. Thank you, Lord. Each and every one is blessed in a special way. If they're sick, heal their mind. Heal their body. Lord, I pray. Bless them in a special way, God. Bless these small kids, Lord, in a special way. Father, we bless your name, Jesus. And I pray for this, the Sunday school teachers, Father. Each and every one of them, Lord, as I lay hands upon them, Lord, that they be blessed in a special way, God. Amen. I praise you, Father. Excuse me. Lord, give them knowledge and skills, how to handle scriptures, how to explain, how to teach and preach, God. Bless in a special way, God. Oh, Father, we worship each and every one of them, Lord. Thank you, Lord. Bless each and every one, Father. Thank you, Lord. We bless you. I laid hands in faith. I released that anointing over them, Father. Oh, Lord, we bless you. For all these kids, Father, especially blessed and anointed, God. And thank you for the mother, Lord. You'll bless in a special way too, God. Keep us safe from evil attacks. I pray for this one, Father. Keep us safe from evil attacks. Prosper her life. May she prosper in health and finances. And move on with her life. We bless you. Everybody say, thank you, Jesus. As the pastor prayed, I receive my blessing. I'm blessed. I'm successful in my life. I live long. My parents are blessed. All because of you, Jesus. Thank you. In Jesus' name, amen. You guys dismiss, okay? Go back. Thank you, children. You may head back to Sunday school. Why don't we give our children and our teachers a big hand? The teachers have been working hard. उनको ताली बजाकर धन्यवाद करें. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. क्यों नहीं हाथ उठाकर धन्यवाद दे प्रभु को इस सुंदर दिन के लिए. आज हम आए उसकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए. Oh Jesus, we worship and praise you. उसकी पवित्र आत्मा आज हमारे साथ में है. और ये अंधेरे बसीर हम उसकी स्तुति और प्रशंसा करेंगे सच्चाई दिल से, आत्मा से, पूरे मन से हम उसकी प्रशंसा और आराधना करेंगे. और ये अंधेरे सूर्य अंधेरिया तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से. सब अपने आवाज उठाकर गाए. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से. मेरी सांस में तेरा नाम रहे. मेरी सांस में तेरा नाम रहे. प्रभु तू ही तू
से पूरे मन से हम तेरी आराधना करते हैं। खुशी और गम में साथ हो तेरा, आरंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु। तू ही तू मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे है प्रभु। तू ही तू मेरे सांसों में, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। ओ तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। ओ अपने शब्दों में उसकी महिमा स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु तू महान है, तू हमारे जीवन का रक्षक है, तू हमारा सहारा है प्रभु। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू कि तू हमें कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं। और ये तेरे से बाबा रे, उसके धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। ओ धन्यवाद प्रशंसा की योग है। हालेलुया। तेरे बिना कुछ भी नहीं है प्रभु, तेरे बिना कुछ भी नहीं है। और ये तेरे से blessed be your name, blessed be your name, blessed be your name. यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाहे तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं।
लेकिन तुम सा कोई नहीं। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, तेरे जैसा कोई नहीं है जीसस। हालेलुया, हालेलुया। ओ we praise you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. अपने आवाज को उठाए, उसकी बड़ाई करें। Hallelujah. Come on church, lift up your voice. Hallelujah. धन्यवाद है पिता, धन्यवाद है पिता, धन्यवाद है। Come on say thank you, thank you. धन्यवाद करें उसको, धन्यवाद करें उसको कि आप आज यहाँ पर खड़े हैं। धन्यवाद दे उस चंगाई के लिए जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। धन्यवाद दे उस आशीष के लिए जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हम आपकी आराधना करते हैं। कम ऑन चर्च, लिफ्ट अप योर वॉइस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद है आपकी उपस्थिति के लिए यहाँ पे पिता। धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है। ग्लोरी टू योर नेम। यस यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा से भर दे इस जगह को आज। आपका पवित्र आत्मा मंडरा है प्रभु हर एक लोग के ऊपर आज पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद है पिता आपकी उपस्थिति के लिए यहाँ पर आज। हालेलुया जीसस। आपका वचन कहता है परमेश्वर जहाँ पर आपके लोग होते हैं आप वहाँ पर रहते पिता, उनके बीच में। और आज हम आपको स्वागत करते पिता, और हम यही प्रार्थना करते पिता कि आपका पवित्र आत्मा हर एक लोग को छुएगा पिता जो यहाँ पर है आज, जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं पिता। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक मन हर एक दिल को आज आप बदलेगा, छुएगा पिता। हालेलुया। हमें याद दिलाए परमेश्वर कि हम आपके चेले हैं पिता। हम किस कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं, हम विश्वासी क्या करना, हमें क्या करना है पिता, हमें उस मार्ग पर दिखा पिताजी। अगर आज हमारा विश्वास ठंड हो गया पिताजी, उसे फिर से उकसाए, उसे फिर से जगाए पिता पवित्र आत्मा से। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड। हम धन्यवाद देते पिता, आप चंगाई देने वाला परमेश्वर है, आप आशीष देने वाला पिता है पिता। आज हमसे नहीं प्रभु, परंतु आपकी आत्मा से होगा पिता। हालेलुया। जिस चंगाई के लिए हम आज यहाँ पर आए पिता, वो आपसे होगा पिता। शायद अपना विश्वास हम छोड़ चुके हैं पिता, पर आज पिता इस सुबह हम एक बार फिर से आपको पुकारते हैं कि आपका हाथ रहे हर एक लोग जो यहाँ पर आए हैं पिताजी। जिस कुछ भी कभी घटी है पिता, आप पूरा करेगा, ये विश्वास करते पिता आज हम। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद है पिता that you are so mindful of us
You're so mindful of us, Father God. Thank you, Lord Jesus. We are just here, Father God. हम यहाँ पर आए सिर्फ आपकी आराधना करने के लिए, सिर्फ आपकी आराधना करने के लिए पिता, ताकि हम आपके पास और आ सके पिता, और करीब आ सके, हम आपके और जान सके परमेश्वर। आज धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है। हम आपकी सेवक के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज की, उसके द्वारा पिता आज आप बात करेगा हर एक दिल, हर एक मन को पिता। जो चीज़ हम में है इसे अच्छा करना है पिता, वो अच्छा करेगा। जो चीज़ का जो अच्छा नहीं आप उसे निकालेगा परमेश्वर। आज हम यही विश्वास करते पिता कि आपके सेवक के द्वारा पिता आज जीवन बदलेगा परमेश्वर यहाँ पे यार। हालेलुया। इस पूरी सभा को पिता हम आपके हाथ में देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। Thank you. We'll welcome Pastor Silas to introduce our guest speaker. Praise the Lord. मैं प्रभु की जय। आप बैठ सकते हैं। एंड हम खुश नसीब है, आज खुश है, वी आर ब्लेस्ड कि पादरी हेनरी हमारे साथ में फिर है। और बस आप आगे जाओ, मैं बहुत समय नहीं लूँगा, आप लोग सब उसको जानते हैं। और वी वांट टू थैंक गॉड, प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसके जीवन के लिए, और उसका जो पैशन है, उसका जो जोश है परमेश्वर की सेवा करने में और लोग को सुसमाचार बांटने में। फिजी, वो इवन तो यूएस चल दिया है, उसका दिल यहीं पर है फिजी में। और एंड इज कम एंड क्यों नहीं उससे ताली बजाकर और स्वागत करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस। Thank you, Silas. It's good to be found in the house of the Lord. I'm so glad you came this morning. You are not here by coincidence. You are here by divine purpose. मैं विश्वास करता हूँ you're gonna go home happy today. अगर निराश हो, you'll go home smiling. दिल में खुशहाली नहीं, जोश नहीं, वो आ जाएगा। How many believe this? You go where the God's servant is. You go to the place where the prophet is. And you chose to come to this service where the man of God is going to speak to you today. Amen. No matter what you're going through, God is bigger than your problem. God is mightier than what you're facing in your job. God is mightier than the financial struggle you're going through. You trust God for this? Amen. How many of you from Kinwaya? Can I see your hands? From Kinwaya? कोई बात नहीं. How many of you from western side? Lambasa, sorry, northern side. कोई Lambasa? Oh, brother, I like friendly north. Amen. It's good to know where you're from. Okay. How many of you from Nandi and western, like Sugar City? Western side? Thank you, sir. Wow. Okay, and the rest of you from where? Okay, I don't know where you're from, but you are excused anyway. Anybody from overseas here? From overseas? No one? Okay. Well, I'm the only one. No worries. Praise the Lord. I live in Hayward, California, guys. If some of you know me, some of you don't know me, not to worry. मेरा निवास स्थान है, पहले मैं नस्तूनी में था. I was teaching at Rishigul High School, and then in Nastuni I lived for a long time. I was born here, but then I left for US, and then ever since then I've been living in US from 1995, and ever since I'm living in US. But Hayward, California. By profession, secular job. I teach high school, junior high school, US history, math, science, PE and music. Still teach. I love teaching. But I'm a pastor and a preacher and an evangelist. Because teaching gives me a lot of time to do God's work. I get a lot of breaks, my friends. A lot of breaks. 2 months off, sometimes 2.5 months. Then Christmas 2 weeks. Then spring break 1 week. Thanksgiving one week. And then when Joe Biden came, they gave him President week, so another week, and then 14 sick days, and then so many other days. So I took some extra days to come here. I didn't come for any other thing. I came for one meeting in Nursery. This meeting was organized last year by Pastor Ronald. So he requested me to come. I agreed. So I came here, and then I'm meeting my friends and others. And I'm enjoying and meeting my friends, just relax my mind and calm down. And tomorrow, well, Wednesday I'll fly out. And so God is a good God. I want to hear some testimonies I prayed for you in June.
मैं यहाँ पर जून में था, मैंने आपके लिए प्रार्थना किया था. And even last year I prayed. How many of you I prayed for you? Can you raise your hand? मैंने आपके लिए प्रार्थना किया था जून में और even last year. One person, 2, 3. Okay, Kashish. Okay. And others probably you are new here, right? Okay, if you are new, then you are excused. But today I'm going to pray for you. Okay, before you go home, I'm going to pray for you. But I have a message for you. And the pastor said, Pastor, we're having Holy Communion. And so, no worries, no problem. We're going to have Holy Communion teaching today. I preach short message, but I'll be on the point. Open the book of 1 Corinthians. 1 Corinthians and chapter 11. There are 2 ordinances Jesus gave to his church before he left. अब पहला था water baptism. अगर आप सही हो गया है, you need to get baptized in water. That's what this is the commandment from Jesus himself. He believes and is baptized. So water baptism. The next very important thing is the Holy Communion. प्रभु यीशु क्रॉस पर जाने से पहले. By the way, I'm going to pause here. For those of you who don't know actually more about me, I was a member of this church. I'll just tell you a little bit more. I never wanted to be a pastor. I never wanted to be even Bible teacher. I want to be just a member of a church. That was what I desired. But I met a person. God connected me to this particular pastor. Oh my God, I said, man, I didn't join the military. Oh boy. I'm a bit funny too. 5 a.m. in the morning, I'm praying with him. You need to be in church, not on time, before time. If church begins at 8:30, you should be here by 7 o'clock. Oh my gosh. Where's your time, Mr. Henry? I forgot. Put it on. Coat के नहीं वरी करो शायद shoes कहाँ है? Okay, Bible का हाथ में हम Bible भूल गए. Bible yeah. You need to get the Bible. And I need you to pray with me. Discipline was a priority that I learned through this church, but through somebody who really broomed me. And he said, if you ever want to serve God, Mr. Henry, you need to spend time in prayer, number 1. Number 2, you need to read and study the Bible. Then you're going to be a strong man of God. Then God can mightily use you. Otherwise, He can't. I said, man, church, I would have gone to Methodist church. I'm not a Methodist church is easy, just eat, drink, and be happy, right? I would have gone there. But God did not let me go there. He had to pull me back. Oh my God, they were drinking grog party and stuff like that. I didn't take grog, but I like those friends. But God said, no, you stay away, I'm sending you. He planted me here. But then I grew up strong and powerful in my faith. And Pastor said, Henry, you have to be baptized in the Holy Ghost. I said, I don't know. I don't think so. So he prayed for me. There was an old building here. I got baptized in the Holy Ghost. And then life began to change for me. And then I went to Bible college. I went only 1/3 way, almost half, through extension studies from SPBC. But I stopped because I went to US. But then in US I completed from Berean Bible College. From there I completed, it's the Assemblies of God Bible College. But here's the thing. The credit I give it to one person here. One person. And that is Pastor Philip. He made me what God told him to make this man. So Pastor Philip really put a lot of time and effort in teaching, preaching, and molding me to be a pastor today. So in US, I pastor a church called Rhema Bible Church in Hayward. And not only that, he tell me to be an evangelist and a Bible teacher and a preacher, all in one. So apart from my musical talents, I sing and I preach and I worship God all in one. Your pastor put a lot of time and effort in me. That's why I honor this man a lot, your pastor. Guys, give Pastor Philip a loud applause.
I was teaching at AG High School before I went to US. I should go to AG. So that's not my secular job, but this gives me a lot of time to do God's work. Amen. Now you guys are wondering who this gentleman is. Pastor Manikam Pillai from Lambasa. And dear wife. Praise the Lord. Amen. Let me continue my preaching, guys. And now you get an idea, right? Those who are new, so you'll know me better now. Amen. 1 Corinthians chapter 11 and verse 23. I received of the Lord, which I also delivered unto you. The Lord Jesus Christ, the same night in which he was betrayed, took bread. जिस रात को पकड़ाया गया था, उसने, he knew who gonna betray him. He knew it. And that person was there. He took bread. Now there's a reason he took bread. Do you know why he took bread? Somebody said, Mama, in the US I have got family members, they're Christians. Mama, why he took bread? He could have taken fish and chips. He could have taken some other commodity, but only bread here. Do you know why? Give me a guess. I know you know the answer, but we're scared to talk. Don't worry. Bread has a deep meaning behind it. How do you make bread? Any bakers here? आज तुम कितना उदास बैठा है? I don't know. Don't worry. Bread is made from, it comes from wheat, right? Wheat so उसको काटते हैं, फिर उसको dry करते हैं, and they thresh it. Sometimes they thresh it, and then in those days, गाय बैल लेकर उसके ऊपर चलते हुए लोग, and they take the grains out and they go in the chakki pissing and like that. You guys know them how they do it, right? I know what you're thinking about. The movie, but they do that. They put the grind in the container, and they put hot water or cold water, and they hit it hard, pound it, hit him hard, and put the fire in the oven. They put the oven on, and they put in the big slabs, put inside that fire. Gives a picture of Jesus, right? How he was, his body was broken like that. So he took bread. And when the bread smells and smells, like when it's cooked, it smells. When it's baked, वो smell करता है. And then you know it's cooked. It's fully baked, sorry. So that's why he took the bread. That's the reason. And there's another reason why he took the bread. Let's go and move 24. 24. And when he had given thanks, he broke it. The word of prayer is always, तुम जब प्रार्थना करते हो, first thing, thank him. You thank God for it. That's the first thing. Thank you, Lord, that you hear my prayer. Thank you, God, you want to answer my prayer. That's the order. Follow the order. He broke it. The actual meaning of brokenness is beyond that. I'll explain to you. And he said, take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. In other words, that bread that he has taken, some people say there's a little body. Some people say it is just a symbolic form. Somebody say, well, it is his body. But I believe it's a sign, it's a symbolic form of his body that is being broken. It's been broken. So when does the bread become the body? Hold on. Which is broken for you. Now I want to ask you a question. Listen to me well. Why was the body broken? Come on, Bible college schools. I'm teaching, guys. I'm not preaching. I love to teach. Why was his body broken? You know why? For your healing. For your healing. See, Bible में नहीं लिखा है कोई जगह पे 39 stripes, please don't argue with people. It's not there. But if you study the Greek language, the Greek study तुम करेगा, theological study करेगा, you'll find out they made a rule. Roman rule was 39 stripes. Because 39 stripes में the people will die while they go on the cross. Because cross में और भयानक मौत हुई and more suffering is more torturous. So they administered 39 stripes so they die before they go on the cross. So Jesus knew that he will go on the cross. He will go on the cross and none of his bones will be broken. But the reason was this. His body was broken for your healing. That's the reason.
Take it, this is my body which is broken for you, this to remembrance of me. जब जब तुम मेरे याद में खाते हो तुम मुझे याद करना. As go on the next one. Next verse. Verse 25. After same manner he took the cup. After supper he saying, this cup is a new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. Oh, darkness clear. Wine liya. In those days, those wine was not intoxicated. Just grape juice ko tab tum rakhoge. You know, there are three types of wine. One is fermented, unfermented, and grape juice. If you study the scriptures. So he took it up, took it and said, this is a new covenant in my blood. Covenant is a new treaty, a new agreement. I'm making an agreement with you, with my blood. Look at that. This do as often as you drink it. As often as you drink it. हमारे चर्च में once a month करते हैं, US में आप लोग भी करते हो once a month. But if you drink on your own, that's up to you. I mean, I would say there is nothing wrong. As often as you drink it, but you do it in remembrance for what He has done for you. Let's go for what did He do for you? The blood is for a reason. The body was for healing. What about the blood? Remission of sins, thank you guys, and eternity. So he said, you drink it. Let's see the grape juice. In actual sense, how is wine made? Anybody been to Israel? Nobody? Okay, I think your pastor went there. Well, I've been there too. Our tour guide showed us a slab about this big, and people will break. First thing, the grape is plucked out of the tree. Jesus was plucked out. He said, my father, why did you forsake me? He's plucked out. And then they put on the slab and they crush with the legs. उसके गोड़ से उसके लोग crush करी. तो उसके end में, the other side, there's a catcher. They'll catch the juice. And they will take it to a dark place and keep it for so many days, 7 days, 5 days. They keep it in a dark place. Jesus went there for us, right? It reminds us that how He was crushed, His blood was shed. So He's put in a dark place for you and me. So that we don't go there. We go to the light. Amen. Wow. So, in my blood, this you do as often as you drink it in remembrance of me. So, we thank God what He has done for us. The blood will redeem you. The blood will set you free from your sin. The blood will empower you against all sickness and disease. The blood is the basis of your redemption. The blood gives you access to the Father in heaven. Without blood, there is no forgiveness of sin. Jesus took His own blood and offered to the Father on behalf of Kingdom Church and everybody who else believes. So that's what He did. Amen. Next one, guys. I'm almost done. Almost done. Number, what verse is that? 26. 27. Now I'm going to stop here. As often as you eat this bread, look at it. As often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. तुम जब जब लेते हो. What is the main motive behind this? The main idea behind this? Proclaim His death, not resurrection, death. तुम उनके मौत के लिए ऐलान करते हो. So you take the Holy Communion and you are a witness for what Jesus has done for you, my friends. And if you just take the Holy Communion and don't tell people about Jesus, then you're not doing justice to yourself and to God's work. अभी के समय में it's very easy to do witnessing. हम लोग के समय में जब when we were here, it was hard. We used to go house to house, Kinoya, Piling Road, Nepani. After church, we'll go, even in our own spare time, we'll find time to go and witness to people, house to house, knock the door. But hard traveler. But we still did it. We did all around the Fiji Islands, we did it. It was amazing. But you can proclaim that you can witness to Jesus by so many methods. Give me one method, people. You can witness to people. Social media. How many of you have smartphone? Everybody. I don't ask you. You have it. If you don't have it, then well, don't ask me. Ask Pastor Philip. I'm just joking. I'm a comedian guy. No.
Everybody has a smartphone, okay? You can give a text message. You can send an email. Email people both नहीं पड़े. Text message first time. Oh, Instagram, Facebook, Twitter, oh, so many. Messenger, you use it. And bring people to the, you can just tell them once. But don't back them down, don't pester them. मुंह नहीं करे. Once बता दिया. अब तुम लोग प्रार्थना करो. Don't tell them, church आओ, लोग church नहीं है. Why would they come to church for? They don't know Jesus, but you pray God, send laborers across the pathway to witness to them. Then you pray for their soul. And that way you can witness to them, okay? So use social media. And then you proclaim the death till he comes. I want to read one more verse. I'm going to stop here. Verse 28 and 29. That's it. 28. Let a man examine himself, so let him eat of the bread and drink of the cup. Meaning, before you take the Holy Communion, should Christians take the Holy Communion? Should Christians, believers, take the Holy Communion? Yes or no? How many say yes? Very good. How many say no? Don't take it as a sin conscious. Don't do that. You take it that Jesus has taken your sins away. He's taken it away for you, from you. Agar galti hogi, then you admit that, Lord, I'm sorry, I missed it. But still take it. You still take it. Okay? So, examine yourself. Also, if you think that aapke rishta tara kuch gadbad ho gaya God se, today before you go, get it right with God. Lord, I'm going to get closer to you, God. I'm thought I fizzle get Lord, but I want to come back to you, God. As I'm talking to you, I sense in my spirit that people over here who are supposed to be serving God, but you're not serving God, you're just coming to church. Which is fine, which is okay, but you have to do the next step that God has called you to do, that you go do something for Him. Otherwise, just coming to church, going home, coming to church is not going to help anyone. He's just blessing you to that extent because you're obeying God, but you need to get someone else into the kingdom. And so you need to start serving God, and you are called to do that, my friend. So I encourage you, my friends, make a commitment today. From today, Lord, I'll do that. Get into a group, make a prayer group with your own church members, you pray often, and go out and bring people to God's kingdom, brother. Find time to pray. There is no Fiji में भी time सबका नहीं मिले. पहले Fiji में time रहा. अमेरिका में कोई का time मिलते नहीं. सब भगे खाना लेके सब कॉफी पिए honey I'm running blah my goodness. You जना रात भर भगते रही सोई कभी. You need to take out time to serve God, my friends. Find time. Time कोई नहीं मिले. Anybody's time? Nobody. But you find time. How many, if you go to school, you're doing BA, Masters or high school, तुम बिना पढ़े लिखे बिना समय बिताए तुम बलाम पास कर लेगा. कुछ नहीं पास कर पाएगा तुम. You're going to fail. You're going to fail straight away. Teacher said you did no homework, you did no assignments, you got D grade. For you D anyway, but failure grade. Guys, I'm not negative towards you, but I'm telling you something. To get something, you have to put time and effort in God's work. You have to put time and effort. You put time and effort in God's work, you get results. Positive results that God wants you to be, that you be blessed with. You give God nothing. What is nothing plus nothing? Equals nothing. You get nothing. Math teachers, you know the answer, right? X plus X equals? Well, 0 plus 0 equals 0. Simple. Where was I? Let a man examine himself. So, then you eat it. If you galti hoye then galti maan lo, but you still take it. And last one, verse 29. For he that eateth and drinketh unworthily, may I eat and drink judgment to himself, not discerning the Lord's body. Matlab hai ki you really believe what he has done. You know that he died for you. You don't just take it, I know he died. He died sometime. You were not even there when he died. That's true. But you believe the Bible. You believe the Bible? How many of you believe the Bible? That's good, man. Praise the Lord. If you don't believe the Bible, then you can't really get anything out of it. I make time pray, the Lord. I preach in my church that Jesus walked on the water in Matthew chapter 14. एक member जाके पूछे, एक member से, पादरी बोले,
जीसस पानी पे चल रहा, सच्चे के पानी पे चल रहा जीसस। बाइबल में बात लिखा नहीं तो तुम बिलीव नहीं होता करे। जब बाइबल में बात लिखा नहीं तब नहीं होता बिलीव करे। Then how would you get healing done? By stripes I am healed. सच्चे की बात लिखा नहीं बाइबल में। It's there in the Bible. How many of you believe the Bible as the word of God? How many believe that's the final authority for you? Then live by it, brother. That's the compass for you. What does Bible mean? Anybody give a guess? I've been telling you guys. Basic instruction before leaving this earth. Wow, praise the Lord, amen. Not discerning the Lord's body, meaning you don't see what He has done for you. What did He do for you? He redeemed you, He has healed you. तुम्हारा सब बीमारी निकाल दूर कर दी से, you are healed. But for it to become experimental in our life, we have to believe, accept the truth, and say, God, I accept it. हम विश्वास करता है, I am healed too. It's when you say all those things, then you get the blessing. And by the way, no blessing is a blessing unless and until it is spoken. अगर तुम नहीं बोलेगा तो blessing नहीं हो पूरा full first में आ सके आवे. You have to speak to yourself the blessings that God has given to you. You know, when these kids came here, the small kids, I prayed with them, I blessed them, but I also said to the kids, you speak it too. You want to be blessed, you have to speak. You want to be healed, you have to say it. You have to say certain things. What do you say? You say God's word. Please stand to your feet, guys. Stand to your feet, my friends. I've gone beyond my time. Right? Okay. Oh, carry on? Okay. Oh, give me a amen. Please stand to your feet. We'll have the Holy Communion, guys. Amen. पवित्र अति पवित्र स्थानों में ले चल प्रभु. हालेलुया. मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु. तेरे सामने झुकते हैं, तेजदा हम करते हैं. आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं. आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं. Celeste will come over here and he'll pray. Go over there, I'm going to play. And then everybody will take it. Amen. प्रभु की जय. जिसे हम प्रभु भोज में भाग लेंगे, आदर के साथ धन्यवाद करते हुए आपने शिक्षा को सुना. क्यों हम ये जो प्रभु भोज है उसमें भाग लेते, क्यों हम ये करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि हम याद करें उसके जो दुख उठाने, वो हमारे लिए और आपके लिए क्या किया, उसको हम कभी ना भुलाएं. क्योंकि ये हमारे जीवन का एक इम्पोर्टेंट, सबसे क्रूशल और क्रिटिकल जो हमारे जीवन के जो चीज़ यीशु मसीह हमारे जीवन में किया है, हमारे लिए, हमारे आपके जो क्रूस पर जाना, अपने आप को कुर्बान करना. तो हम खड़े रहे और इस गीत को हम गाते रहे, और जिसे जो दाखरस से और रोटी बांटा जाएगा, प्रार्थना पूर्वक हम गाए और उसकी याद में, प्रभु की याद में. जितना मैं तुमको चाहूं उतना करीब आऊं. जितना मैं
उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। Jesus, worship. Hallelujah. I'm going to pray for Sister Deep in Narera, 8 months. She's suffering from stage 4 cancer. I still believe God can deliver her. You guys believe this? Yes, Lord. When you finish, before you take the Holy Communion, I'm going to pray for it, okay? हे दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो। Everybody got it? Please pray. Pray for a few minutes on your own before we take it. Father, I thank you, Lord, for this time. We remember, Lord, that you laid your life on the cross for us, that we be healed, Father, and delivered from the powers of darkness. I pray, Father, for those people who are suffering in sickness today, God. Lord, you sent your word and healed them and delivered them from their destruction. We remember today, Father, your body was broken for us, for our healing. On their behalf, I take it, we take it, Father, and we know that you'll deliver the sister in Narera 8 miles, Dips, dear wife, Lord, out of this cancer's growth, Father. I rebuke that cancer. I command you to leave that body, and I command it to be totally healed in Jesus' name. Thank you, Lord. You're a good God. Now, all those who are suffering any sickness and pain in your body, hold the bread in your hand and say, Lord Jesus, I trust you for this. I believe you took my sickness and disease away from me. And I believe by your stripes, I am healed. Even though, Lord, I don't feel it, I don't see it, that doesn't matter, God. I believe your word regardless of my feelings or what my mind tells me. I believe by faith, I receive my healing. If you're praying for your children who are sick, or your husband, or your spouse, please pray. Lord Jesus,
I don't look at the problem. I look at to you, Father. You sent your word. Psalms 107 verse 20 says, and healed them. I claim healing for my husband. Oh, spouse. Claim healing for my son and daughter. I claim healing for my pastor. By his stripes I am healed, Lord. Thank you, Lord. Hold on, guys. Everybody's taken it and we'll pray. सबको मिल गया कि कोई छुटा है तो हाथ? उस रात यीशु मसीह ने रोटी को लिया और तोड़ा, अपने चेले को दिया और कहा, ये मेरे शरीर है जो तोड़ा जाएगा। जब जब इसे खाया मेरे याद में क्या करना। जैसे पादरी ने कहा कि इसका शरीर तोड़ा गया हमारे और आपके चंगाई के लिए। ये विश्वास से हम इस रोटी को स्वीकार करते हैं, जानते हुए कि यीशु मसीह हमारे लिए अपने शरीर को तोड़ा। उसके चेहरा, उसका स्पीच वो पहचानने लायक नहीं था और उसने बिना कंप्लेन करे, बिना कुछ बोलने वो सहा हमारे और आपके लिए। तो धन्यवाद करते हुए विश्वास के साथ हम इस रोटी को ले, जानते हुए कि उसके कोड़ खाने से हम चंगाई पाए। ओ हालेलुया। जिस राह को पकड़ा जाना था, ये मारा जावे क्रूस उठा, प्रभु यीशु ने रोटी ली और करके धन्यवाद तोड़ दी। जिस राह को पकड़ा जाना था कि मारा जावे उसने फिर दाखरस को लिया, अपने चेले को दिया और उसने कहा कि ये नए वाचा है। अब जानवर के लहू जो उनका रीति था बलि चढ़ाने के लिए, पाप से क्षमा मांगने के लिए, अब जानवर के लहू काम नहीं आएगा, क्योंकि यीशु मसीह का पवित्र लहू जो निष्कलंक लहू है, इसमें कोई पाप नहीं है, वो बहाया जाएगा। और उसके लहू से जब हम विश्वास करते हैं और क्षमा मांगते हैं, बाइबल कहता है कि हमारे सब पाप साफ हो जाता है, धुल जाता है। और बाइबल कहता है कि हमें फिर वो यीशु परमेश्वर हमारे जो पाप है उसको फिर नहीं याद करता है। हम सफ़ेद हो जाते हैं और परमेश्वर जब हमें देखता है तो यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर दिखता है और वो कहता है कि आज से मैं और आप उसका बेटा और बेटी हो जाता है। धन्यवाद करते हुए इस दाखरस को पिए कि यीशु मसीह के लहू जो हमारे लिए बहा, हमारे सब पाप को धुल दिया। Oh, we praise you. Thank you, Lord Jesus. अपने आवाज उठाए उसके धन्यवाद दे। कोई ऐसा प्रेम हमसे नहीं कर सकता है कि अपने आप को कुर्बान कर दे, क्योंकि यीशु मसीह ने किया हमारे लिए। Oh Jesus, Jesus. Thank you. तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। हालेलुया। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन।
जीसस। धन्यवाद धन्यवाद तेरा पवित्र लहू। My friends, I'm going to pronounce blessing on you, okay? I will pronounce blessing on you. The Bible says, the prayer of a righteous man is powerful and effective. You are righteous people, we have a right standing with God. But you must say that I believe, I receive it. Can you say something after me? I said, dear Lord, say, dear Lord. The Bible said, shall not doubt in his heart, but believe those things which he says will come to pass. As Pastor will pronounce blessing upon me, I receive it. I don't doubt this. Enough. Lord, in the name of Lord Jesus Christ, my Savior, I pronounce healing on everybody. Heal of all the sickness. I speak financial breakthrough for them. As they give tithes and offerings, they get promotion in the job. All the projects they take for the finances, it will be done, will be completed. I speak blessing on the children, highly educated, they go to high school. I speak protection from Psalms 91. By Psalms 91, no evil shall befall them. Good things happen to them. Good things happen in their life. And they have long life, successful life, blessed life. In Jesus' name, believers say, I receive it. Amen. थैंक यू, धन्यवाद। आप बैठ सकते हैं। और जिसे ग्लास एकत्रित किया जाता है, जब हमारे कम्युनियन रहता पहला महीना के पहला संडे, तो हमारे मिशंस ऑफरिंग हम कलेक्ट करते हैं। जो ये मिशंस ऑफरिंग जो यहाँ कलीसिया में नहीं यूज़ होता है, लेकिन बाहर हम यूज़ करते हैं और मिशन वर्क के लिए। और उसको आप लाकर इस समय इस मेज़ पर रख सकते हैं। ये मिशंस ऑफरिंग ख्याल करना बाहर यूज़ होता है, अलग जैसे बाइबल कॉलेज है, सपोर्ट है, और मिनिस्ट्रीज़ जो हमारे कलीसिया का नहीं, बाहर का, उसको हम सपोर्ट करते हैं। पास्टर्स हैं और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ है जिसको हम सपोर्ट करते हैं थ्रू दिस मिशंस फंड। तो ये समय आप ला कर रख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। Thank you, Jesus. We worship. वो ऊपर जाकर है ना। प्रभु की जय। बहुत ही खुश हूँ सबको देखकर। और पादरी हेनरी मेरे ख्याल से वो चला गया, लेकिन हम लोग चाहते हैं स्वागत करने के लिए एक बहुत ही खास व्यक्ति हमारे बीच में अचानक आ गया। हम लोग नहीं जानते थे। भाई मानिकम पिल्ले और उनके पत्नी, प्रेज़ द लॉर्ड। शायद आप लोग उसको नहीं जानते हो, लेकिन वो लंबासा में असेंबलीज ऑफ गॉड लंबासा चर्च जो है उसको स्थापित किया था कई वर्ष पहले, मेरे ख्याल से 50s में, 50s में। और अभी तक वहाँ का पादरी है। और ये पहली बार हमारे साथ में वो आया है। बहुत ही खुश हूँ कि वो आया। क्यों नहीं जरा दो ताली बजाकर उसको स्वागत करें। ब्रदर बोले मुंता। मेरे ख्याल से
अभी असेंबलीज ऑफ गॉड में हम लोग दो जो है सबसे पुराने लोग हैं असेंबलीज ऑफ गॉड का, जब से यहाँ पर स्थापित हुआ। और मैं खुश हूँ कि इसको यहाँ पर मैं स्वागत कर सकता हूँ। और मैं जानता हूँ उसको कई वर्षों से, और मेरा यही प्रार्थना है परमेश्वर के आशीष उनके ऊपर है। Praise the Lord. God is good all the time. हम एक मीटिंग में था भाई रोनल के साथ में। सब लोग मुझसे पूछता संडे तुम कहाँ रहेगा पादरी? I say I haven't decided where I will be going. तो मैंने अपने पत्नी से बोला we go to Quinoa Assemblies of God Church. This is my first time in this church. So long. हमारा एक इच्छा ख्वाहिश था कि हम इस दुनिया को छोड़ने से पहले मैं इस कलीसिया में जाऊंगा। Can I call my wife? – 1966 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। 1974 में लंबासा असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च का सीनियर पास्टर मैं बना। And this is my 55 years in one church. आज मैं भाई पादरी साहब को जब देखता हूँ तो मैं से सोचता हूँ कि इन्होंने फीजी नहीं छोड़ा। We met him in Melbourne. He made his way to come and meet me. और मैंने कहा I will make my way to go and meet him again. So thank you so much for welcoming me and my wife. I know it is God's time. It is God's time. हम प्रार्थना करेंगे। Seek the blessing from the people of God. मैं अपने पत्नी से आग्रह करूंगा कि वो हम लोग के लिए प्रार्थना करें। क्यों नहीं हम सब अपने आँख को बंद कर ले और प्रभु को धन्यवाद दें। महान पिता परमेश्वर, एक बार फिर प्रभु हम तुम्हारे चरणों में आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज ये जीवन जो आज तू हमें दिया प्रभु, हम जीवित होकर परमेश्वर तुम्हारे भवन में पाया गया, जहाँ पर प्रभु हम अपने आत्मा के लिए तुम्हारे वचन को ग्रहण किया, तुम्हारे जय जयकार किया, तुम्हारी प्रशंसा किया। हे प्रभु, आज हमारी प्रार्थना है इस गिरजाघर के मुख्य पादरी, उनके परिवार पर तुम्हारी हाथ, तुम्हारी अभिषेकता रहे। साथ साथ में मेरे परमेश्वर लीडर्स लोगों के लिए और जितने भी कलीसिया के लोग हैं सभी पर तू अपने हाथ को रखना मेरे प्रभु, कि जब तक हम प्रभु जीवित रहे, ये जीवन को पाए, हम तुम्हारी सेवा में आगे बढ़ते रहे प्रभु। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि जैसे एक साथ में हम यहाँ मिलते हैं, इसी तरह एक साथ में हम तुम्हारे राज में भी पाया जाए प्रभु, जहाँ आनंद ही आनंद है मेरे परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, आज के वचन पर परमेश्वर जैसे हम तुम्हारे प्रभु भोज को लिया है, हम ये समझते हैं प्रभु, याद करते हैं कि तूने हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, तूने हमारे रोगों के लिए खोड़े खाए। हे प्रभु, यदि तू ना आता तो आज हम यहाँ ना पाते, इसलिए हम तुझे बारंबार धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आज की कलीसिया को प्रभु, पादरी, उनके बोर्ड, उनके हर एक लीडर्स पर तुम्हारी आशीष बहुतायत से रहे। और धन्यवाद देते प्रभु कि आज तुम्हारे इच्छा के अनुसार हम यहाँ पर पाया गया है। पिता परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं कि तू अपने पवित्र हाथ से हर एक के जीवन को ढांपे रखना, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा के सत्संगति कलीसिया में, पादरी में हम सभी पर हो। सेव द लॉर्ड। जब तक हम लोग को जिंदगी मिला, खुशी की बात है। प्रभु आशीष दे आप सब।
बार और आप मेरे साथ में खड़े हो जाएं। हम ये पादरी के लिए, उसके पत्नी के लिए और चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे सब मिलकर। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथ को फैलाए उनके तरफ विश्वास से। हालेलुया। कि जैसे परमेश्वर ने उनको इतने दिनों तक उसके सेवकाई में शारीरिक सामर्थ्य, आत्मिक सामर्थ्य दिया और भी कई वर्षों तक मिलते रहे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। मेरा यही प्रार्थना है कि जैसे वे तुम्हारे सेवा में लगे हुए हैं, तो उनके शरीर को छू देगा, उनके दिमाग को छू देगा, उनके हृदय को छू देगा अपने आत्मा के द्वारा, कि तुम्हारे आश्चर्य कर्म उनके जीवन में हो और दोनों जन मिलकर तुम्हारी सेवा में लगे रहे। इलम भाषा में सुसमाचार को फैला दे जगह जगह पर, कोने कोने पर। उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग वहाँ पर हैं, वहाँ के मेंबरान, बोर्ड मेंबर, सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, उनके द्वारा तुम्हारा ज्योति जो है वो चमकते रहे आज और हमेशा के लिए। भाई मानिका, उनके पत्नी के ऊपर तुम्हारी दया दृष्टि रहे, आशीष रहे, बरकत रहे, कोई घटी ना हो, सभी तरह से तो उनको भरपूर करना। और हम तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करेंगे यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। आप बैठ जा सकते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। एक इमोशनल टाइम है, बिकॉज अंकल आंटी को मैं बहुत वर्ष पहले देखा था और वे बदला नहीं, वही तरह है। और इनफैक्ट दोनों पादरी को अगर देखो, अगर आप जानते हैं बैटल स्कार्स कुछ हुए, जो सिपाही जाता है लड़ाई करने में और लड़ाई से विजय पाकर वे आते हैं और सब स्कार्स रहता है, चोट रहता है, लेकिन वे फिर भी लड़ाई करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऐसा सिपाही, ये दो है, सोल्जर्स फॉर क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और शरीर कमज़ोर होते जाता है, लेकिन आवाज़ में और दिल में वही आग है अभी तक। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। ये हमारे आपके लिए एक लेसन है, एक एग्जाम्पल है, हमको सीखना है कि कैसे वो जो आग है, चाहे हमारे बाहर स्थिति क्या है, लेकिन हमारे अंदर के जो आग है परमेश्वर के लिए और उसकी सेवा करने में, वो नहीं कभी बुझना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू अंकल आंटी, एंड गॉड कंटिन्यू टू गाइड यू एंड जस्ट कंटिन्यू टू गिव यू गुड हेल्थ और स्ट्रेंथ, एंड जैसे आप सेवा करते रहेगा परमेश्वर के। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आमीन। जो अनाउंसमेंट है, सॉरी मुझे मेरे पास बुक नहीं, लेकिन नॉर्मल सर्विसेज है हफ्ता भर। जो ट्यूसडे हमारे प्रार्थना सभा है 7 बजे से, वो जारी है। और जो मेंस मिनिस्ट्रीज तैयारी करते हैं, जो मेंस ग्रुप है तव्यूनी जाएंगे इस फ्राइडे को। सो उनके लिए आप प्रार्थना करते रहे। और ट्यूसडे को अगर आप समय निकाल कर आ सकते हैं, पास्टर हेनरी जैसे कहा कि टाइम अपने नहीं मिलेगा, हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपने खुद टाइम बनाना पड़ेगा। और ट्यूसडे वुड बी अ नाइस टाइम कि अगर आप आ सके हमारे साथ में प्रार्थना करें। और ख़ासकर जो मेंस मिनिस्ट्रीज, जो अब 14 मेन हैं जो तव्यूनी को जाएंगे, वही जरूरत है भी नहीं। ऑलराइट, September 3rd, October 5th, sorry. So Tuesday and then Thursday अपने अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना। बुलेटिन में तो नहीं लिखा नहीं इस हफ्ता क्या होता है किसी के घर पर, लेकिन अपने अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना। थर्सडे जो हमारे होम मीटिंग्स रहता है, लाइव ग्रुप मीटिंग्स क्या होता है, और इसमें शामिल रहे। फ्राइडे जो फीजी डे हॉलीडे है, तो जो फ्राइडे का जो फैमिली नाइट वो नहीं रहेगा। फ्राइडे मॉर्निंग मेरे ख्याल से 8 o'clock 7 o'clock 7 o'clock मेन जो मेन 14 मेन है, हम उन जाएंगे नसोरी एयरपोर्ट
और यहाँ चेचू मिलेंगे, सॉरी हम जाता है बट हमें कुछ पता नहीं कुछ सो 7 o'clock मेन यहाँ पर मिलेंगे। दिस 14 जने हैं, प्लीज़ अगर एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट है, हमें मदद, ट्रांसपोर्ट के अरेंज नहीं है कि अरेंज है, ओके सो हमें खोजते थे वैन कोई पहुँचा दे, बट अगर कुछ जने आ जाए अपने अपने गाड़ी लेकर 7 बजे फ्राइडे मॉर्निंग, और हमें जो 14 मैन है हमको एयरपोर्ट पहुंचाने, नसोरी एयरपोर्ट, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। सो कुछ और जानकारी चाहते तो भाई इमैनुअल पीछे जो हमारे मेंस मिसेस का प्रेसिडेंट, उससे बात कर ले कैसे आप मदद कर सकते हैं, तो आपका हेल्प ज़रूरी है और बहुत अप्रिशिएटिव रहेंगे हम उसके लिए। दैट्स ऑन फ्राइडे, और फ्राइडे से लेकर मंडे दिन में हम लौटेंगे तव्यूनी से। हमारे जो मेंस जो टीम जाते हैं उनके लिए प्रार्थना करते रहे कि अभी तक बहुत चीज़ हमको नहीं मालूम है तव्यूनी में क्या होगा कैसे होगा, लेकिन हम विश्वास के साथ जाते हैं। जो फंड्स है परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया, और हम प्लेन में जाते हैं मिशन ट्रिप में, और गॉड ब्लेस यू जितने लोग कंट्रीब्यूट किए, सपोर्ट किए मिनिस्ट्री में, थैंक यू वेरी मच। गॉड नोज यू, और वो आपके जो दिल है, आपको मन को देखा है, एंड ही विल ब्लेस यू अबंडेंटली। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। जस्ट कीप प्रेइंग फॉर द मेंस टीम कि हम वहाँ देखेंगे कई आश्चर्यक्रम होगा, साइंस एंड वंडर्स होगा, मेनी सोल्स विल कम टू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। वही हमारे मकसद है वहाँ पर पहुँचने के लिए। एंड देन कमिंग संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा, 8:30 बजे हिंदी और 11 बजे अंग्रेजी सभा। संडे स्कूल भी होता है। जो क्लीनिंग फ्लावर रिस्पॉन्स हमारे ईतो के लाइफ ग्रुप की ओर से रहेगा। हमारे जो बॉयज़ कल एक सोका टूर्नामेंट था, 5-a-side फुटसल, और 2 कलम्बो का एक टीम था, और हमारे किन्वेया से 2 टीम गए। कितने जने खेला था कल? खड़े जाए, चोट वोट लगा है, बैंडेज लगा है, लेकिन क्वार्टर फाइनल में अनफॉर्चुनेटली वे लूज आउट हो गए पेनल्टी किक्स में। बट क्यों नहीं इनको ताली बजा के बधाई दे, एंड थैंक गॉड फॉर गुड गेम येस्टरडे। एंड हमारे जो यूथ है वेरी एक्टिव है स्पोर्ट्स में, और सब टाइम नहीं इसको जीते ना, कोई और के जीते पड़ी, हम सब टाइम ट्रॉफी लाते लाते थक गया है। बट एनीवे गॉड ब्लेस यू। हम सब खड़े जाएं। हालेलुया। ढेर लंबा सा सबके दांत दिखा हुए हैं यहाँ पे, हमें लिए सब खुशी है। प्रेज द लॉर्ड। Brother Kashish, if you can just come offering and then just dismiss our service. ओ मैं भुला गया, मेरा बहन है शील वहाँ पर बैठा है, ताली बजा के उसको वेलकम कर दे मेलबर्न से। कि हम सब सर को झुकाकर प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु परमेश्वर, आपके सन्मुख आते मुक्तिदाता यीशु के नाम से प्रभु जी धन्यवाद देते सुंदर समय, सुंदर सा सभा जो आपने हम लोगों को आज लेकर आया परमेश्वर। धन्यवाद देते कि आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे बीच में था, और अपने सेवक द्वारा परमेश्वर ने हमसे बात को किया। हर एक के जीवन को प्रभु आज हम आपके सुंदर पवित्र हाथों में सौंपते। हमारा ये विश्वास है कि आज हम यहाँ से खाली ना जाएंगे, परंतु आपकी आत्मा से, आपकी चंगाई से, अनुग्रह दया से भर कर जाएंगे मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते। आज खास विनती करते हैं दशवांश और ऑफरिंग्स के लिए परमेश्वर। जितने लोग अपने हाथ को बड़ा कर देंगे परमेश्वर, उनको तो आशीष को देना मेरे प्रभु, और उनके लिए तुम मार्ग को खोलना मेरे परमेश्वर। उनके जीवन में हर एक घटी कमी को तो पूरा करना मेरे परमेश्वर। जितने भी लोग आज यहाँ पर है सभी पर आपके आशीष बना रहे, और जैसे हम यहाँ से जाएंगे मेरे परमेश्वर आपकी दया अनुग्रह हमारे साथ रहे। धन्यवाद देते हर एक के जीवन को आपके सुंदर पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। मुक्तिदाता यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। मैं एक्चुअली गाना गाना चाहता था, लेकिन मुझे ख्याल है कि कितने लोग मेंस टीम जाएंगे तभी नहीं, खाली वही हाथ से उठाना। अच्छा जितने लोग हैं आप लोग आगे आ जाए, एक खास प्रेयर करेंगे उनके लिए जिसे वो तभी नहीं जाएंगे।
Maybe Uncle Manikam आप आ जाओ सब नहीं, बाकी कुछ कुछ कलाम्बो के हैं और कुछ कुछ अभी वोइला में है, तो जितने जन जाएंगे आ जाओ प्लीज़ क्विकली. और एवरी टाइम लोग गए सुसमाचार बांटने के लिए, जो लीडर्स थे, जो कलीसिया थे, उनके ऊपर हाथ रखकर और उनको भेजे परमेश्वर की आशीष कि परमेश्वर के जो आशीष है आवश्यकता उनके साथ में रहे. तो एज अ चर्च आप लोग हम जो मेन है हम उनको भेजता है टू गो टू तविनी एंड शेयर स्प्रेड द गॉस्पेल देयर. सो अंकल Let's look to the Lord. महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा हो, प्रभुओं का प्रभु, मुक्तिदाता, मैं तुम्हें धन्यवाद देता है तुम्हारे प्यारे लोग के लिए जो आज तुम्हारे भवन में है, जो आज तुम्हारे सेवा के लिए बुलाए गए, जो मिशन उनके दिल में है. वचन में कहता है God's heart beating is mission. प्रभु आज हमारे भाई लोग जो सेवा के लिए इस पार से उस पार जाएंगे, मैं विनती करता हूँ हर एक कदम में तू उनके साथ देना, मदद करना, अगुवाई करना, रक्षा करना, क्योंकि तुम्हारी सेवा के कार्य कर आज हम बुलाए गए हैं. वी आर कॉल्ड बाय यू, वी सेव यू मास्टर. हम तुझे धन्यवाद देता प्रभु. मेरी विनती है, bless your name, 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 bless you God, bless you Lord, bless you Lord, bless you Lord. तुम्हारी सेवा के लिए जो तैयारी करता है, Lord, you will never fail them, you will be with them all the time. हर एक कदम में, क्रॉसिंग में, जहाँ जहाँ पर जाएंगे प्रभु, मैं विनती करता हूँ कि तुम्हारी आशीष आज हमारे भाई लोग पर, जो इच्छा उनके अंदर में तू डाला है प्रभु, उसमें वो सफलता को प्राप्त करे. पवित्र आत्मा तो उनके आगे आगे और साथ में बगल में होकर चलता रहे, यीशु के नाम से. आमीन, आमीन. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. आज का सभा यही समाप्त है. वेलकम एवरीवन. अगर कोई पहली बार आया, अगर हाथ अपने उठा दे, वीड लाइक टू वेलकम दो सिस्टर्स है वहाँ. लेट्स वेलकम देम. गॉड ब्लेस यू. ताली बजाकर. गुड टू सी यू एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड जॉइन अस. एक दूसरे से मिलते हुए जाएं. सभा यही समाप्त है. गॉड ब्लेस यू. ಆಮೇಲೆ ಲಂಬಾಸಲ ಮಾಂಗಿ ಯಾಕೆ ಫೋಟೋ ತಾರೆ ಅಂಕಲ್ ಕೆ ಸಂಗೆ, ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿ ಸಂಗೆ.